वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 25 से सवालों को, जो बिल्कुल आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा है। ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्न में से किस पर आधारित है? भारत का हिंदू कैलेंडर निम्न में से किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 3, 15वीं सदी के अंत में वास्को डी गामा कहां आया था? 15वीं सदी के अंत में वास्को डी गामा कहां आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकट के निकट, केरल में। क्वेश्चन नंबर 4, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंत। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलायंस होवे ने। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? अलायंस होवे ने। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है? लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके कमी के कारण छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने लगता है? निम्न में से किसके कमी के कारण छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने लगता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी के कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस उद्देश्य से किया था? यह भी सवाल आया था आपके 2021 के रेलवे एग्जाम में। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस उद्देश्य से किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से ये दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी
पानी के जहाजों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक के समुद्र को जोड़ती है? कौन सी पानी के जहाजों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती हैं? ये भी सवाल आपके 2021 के एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कील नहर। आगे सवाल है, जातक एक पवित्र ग्रंथ है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 14, अजंता में किस काल का चित्रण किया गया? ये भी सवाल आया था इस साल के एग्जाम में। अजंता में किस काल का चित्रण किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल का। क्वेश्चन नंबर 15, कुंभ मेला डैश वर्षों में एक बार घूम घूम कर आयोजित होता है? कुंभ मेला, महाकुंभ मेला डैश वर्षों में एक बार घूम घूम कर आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। आगे सवाल है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि डैश में है? लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि डैश में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल संबंधी त्योहार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल संबंधी त्योहार नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहड़ी। क्वेश्चन नंबर 18, असम में निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वत का शिखर स्थित है? निम्न में से असम में निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वत का शिखर स्थित है? क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। असम में निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वत का शिखर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामचे बरवा। नामचे बरवा नोट कर लीजिएगा, ये सवाल भी इस साल के एग्जाम में आया था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नामचे बरवा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी। क्वेश्चन नंबर 20, सह्याद्री पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? सह्याद्री पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन आगे है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में निम्न में से किसको भेजा था? अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। आपको नाम बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघमित्रा को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 22, 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव अधिकार दिवस के रूप में। आगे सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 552। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 25, बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो आपके लिए एक सवाल है, कोहिनूर हीरा
किस खान से प्राप्त हुआ था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।